26 मार्च का दिन दुनिया भर में अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, ऊर्जा की गैर जरूरी खपत को हर हाल में रोका जाए। मजबूरी में ही सही, इन दिनों राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के बाशिंदे तो खुद ही अर्थ आवर डे को मना रहे हैं। कारण आप समझ ही गए होंगे, प्रदेश में कोयला संकट के चलते बिजली उत्पादन ठप हो गया है और सीधी मार ग्रामीण इलाकों पर बिजली कटौती के रूप में भी पड़ रही है। संकट और ज्यादा हो सकता था यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोल ब्लॉक्स वाले प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं जाते। कोयले की कमी वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि काफी समय से कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए कोयला आधारित बिजली घरों को हमारी सरकारें ही हतोत्साहित कर रही थीं। देखिए एक रिपोर्ट। कोयले की दलाली में हाथ काले, कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन यहाँ मामला कोयले की दलाली का नहीं, बल्कि प्रदेश में बिजली की जरूरत के लिए काम आने वाले कोयले की उपलब्धता का है। राजस्थान के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में आवंटित कोल ब्लॉक में खनन की मंजूरी में देरी ने ऐसा संकट खड़ा कर दिया है कि इस कोयले ने किसी के हाथ काले तो नहीं किए, पर समूचे राजस्थान में ब्लैकआउट यानी बिजली गुल का नया संकट खड़ा कर दिया है। संकट भी ऐसा कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचकर वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोयला संकट दूर करने में मदद की गुहार करनी पड़ी। ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री को प्रदेश के हक के लिए खुद किसी दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा हो। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और वे भी एक ही पार्टी यानी कांग्रेस के मिले और बयानबाजी न हो, ये कैसे संभव है? प्रदेश में कोयला संकट पिछले साल भी आ चुका है, तब भी कोल ब्लॉक में कोयला खनन की देरी ने संकट पैदा किया था। इसीलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दो मुख्यमंत्रियों के इस मिलन पर तंज कसने में देरी नहीं लगाई। शेखावत ने ट्वीट कर चुटकी ली, कहा आग लगने पर कुआं खोदते हैं गहलोत साहब। साथ ही ये भी कहा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में एक ही पार्टी की सरकार पर फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोयला मांगने पहुंच गए। 5 राज्यों में बुरी तरह शिकस्त खा चुकी कांग्रेस के लिए शेखावत ये चुटकी लेने से भी नहीं चूके कि दोनों राज्यों में समानता है और कांग्रेस इन 2 राज्यों में ही सिमट गई है। अब सवाल ये कि राजस्थान में कोयला संकट आखिर बार बार क्यों हो जाता है? राजस्थान में बिजली के लिए न तो हाइड्रो पावर की उपलब्धता है और न ही कोयले की। राजस्थान की करीब 4340 मेगावाट क्षमता की थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के लिए मुख्यतः छत्तीसगढ़ पर ही निर्भर है। हम लोग उनको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है और कैसे क्राइसिस है। अभी कोयले को लेकर हम डेस्परेट हैं, कैसे हमें जल्दी कोयला मिले, वरना हमारे पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। बड़ी बड़ी चुनौती है हमारे सामने, इसलिए हम आपके बीच में हाजिर हो गए हैं। हम इतनी मांग करें जितनी कि भारत सरकार ने असेसमेंट करने के बाद में भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री सबने परमिट किया है, परमिशन दी है, अलॉटमेंट किया है कोल ब्लॉक। राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के बाद ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान के बिजली घरों के लिए कोयला खनन की स्वीकृति दे दी। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्वीकृति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर राजस्थान में ब्लैकआउट को लेकर चिंता जताई थी। इस स्वीकृति के बाद अब राजस्थान की बिजली कंपनियों के लिए आवंटित 1136 हेक्टेयर कोल ब्लॉक्स पर अगले 2 महीने में कोयला खनन शुरू हो सकेगा। फिर भी संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि वहां मौजूदा कोयला खदान में कोयला खत्म होने की कगार पर है। राजस्थान के थर्मल प्लांट के हाल जाने तो सूरतगढ़ थर्मल प्लांट सुपर क्रिटिकल 1320 मेगावाट की यूनिट प्रभावित हुई थी। 660 मेगावाट की यूनिट शुरू हो गई है। सूरतगढ़ थर्मल पावर सब क्रिटिकल की बात करें तो 750 मेगावाट प्रभावित यूनिट हुए और 250 मेगावाट शुरू हो गई है। कोटा थर्मल पावर की बात करें 530 मेगावाट प्रभावित यूनिट, 210 मेगावाट शुरू हो गई। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट सुपर क्रिटिकल 660 मेगावाट प्रभावित, एक भी यूनिट शुरू नहीं हो पाई है। छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन सब क्रिटिकल की बात करें 500 मेगावाट यूनिट प्रभावित, एक भी यूनिट शुरू नहीं हो पाई है।
आपको बता दें, भारत सरकार ने राजस्थान को वर्ष 2015 में राजस्थान की बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट काटा बासन में 15 MTPA और पारसा में 5 MTPA क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटित किए थे। पारसा ईस्ट काटा बासन कोल ब्लॉक के प्रथम चरण में खनन इस माह में पूरा हो चुका है। इस माह के बाद राजस्थान के विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए यहां से कोयले की आपूर्ति नहीं हो सकेगी, जिससे राज्य में विद्युत संकट उत्पन्न हो सकता है। बघेल ने सीएम गहलोत को आश्वस्त किया था कि पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय हितों और नियमों के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कोयला खनन की राह भले ही आसान हो गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोग खनन क्षेत्र को जंगल बताते हुए इस अनुमति का विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि भारत सरकार ने सोच समझकर ही कोल ब्लॉक्स आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी साफ कहना था कि जल्दी कोयला नहीं मिला तो राजस्थान के पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी है, इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ आना पड़ा। बहरहाल सामने खड़े गंभीर संकट को देखते हुए ये वक्त सियासी बयानबाजी और हिसाब किताब का नहीं है। कोयला संकट अपनी जगह है, लेकिन संकट से पार पाने के स्थायी उपाय होने ही चाहिए। इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कैसे कम की जा सकती है। थर्मल संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से घटाकर सौर ऊर्जा, परमाणु और पवन चक्की आधारित बिजली घरों की संख्या बढ़ाना बेहतर विकल्प हो सकता है। पर्यावरण रक्षा की दृष्टि से भी वैकल्पिक स्रोतों पर आधारित बिजली घर समय की मांग है, और इसकी अनदेखी होती रही तो फिर कभी ब्लैकआउट के हालात पैदा होते देर नहीं लगने वाली। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।